हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बारे में जो हाल ही में 9 सितंबर 2025 को आया है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि अब जो भी एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के हैं उन्हें जनरल का सीट नहीं मिलेगा। शर्त क्या है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का 9 दिसंबर 2025 को एक ताज़ा निर्णय में हिंदी सार में, जिसमें यह कहा गया कि आरक्षित श्रेणी एससी, एसटी के उम्मीदवार को छूट पाते हैं। मतलब जो एससी, एसटी के उम्मीदवार हैं और वो छूट पाते हैं, चाहे वो उम्र में छूट पाएँ या शारीरिक माप में छूट पाएँ, तो वे आरक्षित जनरल श्रेणी की सीट के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने उन सीटों के लिए निर्धारित अंक या कट ऑफ से ऊपर अंक प्राप्त कर लिया हो। पहले क्या होता था कि अगर कोई कैंडिडेट एससी, एसटी या ओबीसी का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर लिया, मान लीजिए जनरल का कट ऑफ गया 51 नंबर और एससी का कट ऑफ गया 25 नंबर, 25 तो नहीं, मान लीजिए 35 नंबर, तो क्या होता था कि अगर कोई 51 नंबर से ज़्यादा नंबर ले आया और एससी कैंडिडेट है तो वो जनरल के सीट पे चला जाता था। ठीक है, तो इसकी में सुधार किया गया है कि जो लोग एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं और किसी भी रिलैक्सेशन का छूट लेते हैं, चाहे वो उम्र में रिलैक्सेशन हो या शारीरिक माप में, तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं जाएंगे। जनरल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उसे अपने कैटेगरी में ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो 51 नंबर जो जनरल का कट ऑफ माने हैं हम, उससे ज़्यादा ही क्यों ना उसका नंबर आ जाए। बाकी जो लोग रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं और वो एससी, एसटी और या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं, मतलब उसका उम्र भी कम है और शारीरिक माप हो गया और पैसा भी मतलब जनरल वाले भरे हैं, तो आप कोई रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं, तो अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं और जनरल का कट ऑफ क्लियर करेंगे तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही लिया जाएगा। लेकिन अगर आप रिलैक्सेशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या होता है, किसी भी फॉर्म में एज भी होता है कि जनरल वाले 30 साल तक भरेंगे मान लीजिए और एससी वाले 35 साल तक भरेंगे, और अगर कोई एससी कैंडिडेट है जो कि 34 साल का है, तो वो अगर जनरल का कट ऑफ पार भी कर जाएगा तो भी उसे जनरल के कैटेगरी में नहीं भेजा जाएगा, वो एससी, एसटी के सीट पे ही सिलेक्शन लेंगे या फिर ओबीसी के ही सीट पे सिलेक्शन लेंगे। तो यही निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी अगर रिलैक्सेशन लेते हैं तो आपको इसी तरीके से सिलेक्शन होगा। मामला क्या था और कहाँ फंसा, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ भर्ती का मामला था, जिसमें कुछ एससी, एसटी उम्मीदवारों ने आरक्षित श्रेणी के लिए आवेदन किया था और उन्हें उम्र या शारीरिक मापों में छूट दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी योग्यता मार्क पर अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर रखे जाने की मांग की। तो आरपीएफ भर्ती का ये मामला था, जिसमें एससी, एसटी का उम्मीदवार जो है आरक्षण श्रेणी में अप्लाई करते हैं और वो उम्र और शारीरिक माप में उन्हें छूट भी मिलता है, और लेकिन उसका जो नंबर आता है तो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आता है, तो वो मांग रखते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। इसी के ऊपर केस होता है और सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में ये सुनवाई देती है कि आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, क्योंकि आप जो है छूट लिए हैं आरक्षण के आधार पर शारीरिक माप में और उम्र में। ठीक है, इस आदेश की धारा में साफ लिखा है कि जो उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी के तहत रिलैक्सेशन लेते हैं, उम्र, शारीरिक माप टेस्ट में या क्वालिफाइंग मार्क्स आदि में छूट लेते हैं, उन्हें आरक्षण श्रेणी की सीटों पर नहीं रखा जाएगा। यदि कोई आरक्षित उम्मीदवार से छूट आयोग करता हो तो अनारक्षित सीटों की प्रतियोगिता में नहीं आ सकता है, भले ही उसके अंक अनारक्षित मतलब जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा हो। यही बात है। पहले क्या था, तो पहले जो ऑर्डर 78 बनाम 85 था, पुराना आदेश
कुछ मामलों में माइग्रेशन की अनुमति देता था, लेकिन नया आदेश सर्वोच्च है और उसमें माइग्रेशन पर रोक लगा दी गई है। पहले ऑर्डर 78 चलता था और नया ऑर्डर जो है वो 85 है। ठीक है, निष्कर्ष यही है कि आरक्षित सूचित के बाद जिन्हें छूट प्राप्त की है उन्हें जनरल श्रेणी की सीटों पर दावा नहीं हो सकता है। अनारक्षित स्थानों के लिए केवल ऐसे उम्मीदवारों को माना जाएगा जिन्होंने आरक्षित श्रेणी के तहत कोई भी अप्राप्ति रिलैक्सेशन नहीं ली हो। तो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो पूरे देश में ये मान होगा, हर राज्य के वैकेंसी में ये मान होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जिसको आप लोग अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। ज्योग्राफी और साइंस का एनसीईआरटी चल रहा है, जिसमें हम नोट्स के साथ पूरे एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो ज़रूर देखिए और बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।